हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द चिनाब वैली एजुकेटर पे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 1 एंड पार्ट नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले फर्स्ट चैप्टर पूरा अपलोड हो चुका है, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। सबसे पहले आपको जीरोस निकालने हैं, किसके? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, है ना? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में सब पढ़ाया हुआ है, आप वहां पे विजिट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन इंट्रोडक्शन है, तो वहां पे जाकर के आप सीख सकते हैं। तो देखो, हम जीरोस निकालेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के। जीरोस निकालने का मतलब क्या हुआ कि आपको सीधा सा इसका आंसर निकालना है, ठीक है? आपके जीरोस निकलेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो 2 जीरो आएंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो 3 आएंगे, है ना? तो इस प्रकार से आते हैं। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके 2 आंसर आएंगे, 2 जीरोस आएंगे, ठीक है? कैसे निकालने, देखो बहुत ही आसान है। पहली बात तो आप लेट कर लो, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो p ऑफ x है वो कितना दिया हुआ है? x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है? फर्स्ट पार्ट में ये आपको दिया हुआ है। इसको लेट कर दिया कि पोलिनोमियल p ऑफ x का मतलब क्या हुआ? पोलिनोमियल ऑन x, x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है? स्टूडेंट्स, बस एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, उसके आगे इसके जितने भी पार्ट होंगे, इस क्वेश्चन के जितने पार्ट होंगे सब आपको समझ में आएंगे। बस फर्स्ट पार्ट को थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको एक पार्ट को ध्यान से समझ लो, बाकी पार्ट आप खुद निकाल दोगे, है ना? बिल्कुल आसान होंगे, पर इसको देख लो एक बार ध्यान से। देखो क्या करना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। पहली बात तो ये कांस्टेंट होता है, ठीक है ना? तो ये bx होता है और ये ax का स्क्वायर होता है, जनरल फॉर्म होता है, ठीक है? हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर मतलब कैसे करते हैं? देखो, इस मिडिल टर्म के 2 फैक्टर बनाएंगे। 2 फैक्टर ऐसे होंगे जिनको प्लस प्लस करके ये आना चाहिए, या फिर माइनस प्लस करके ये आना चाहिए, या फिर माइनस माइनस करके ये आना चाहिए। मतलब इन तीनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करके ये वाला आना चाहिए। तो वो 2 फैक्टर आएंगे कहां से? ये जो लास्ट में आपको कांस्टेंट दिख रहा है, इसके हम क्या करेंगे, इसके फैक्टराइजेशन कर लेंगे, है ना? इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो इसमें से हमें 2 फैक्टर मिल जाएंगे। कैसे फैक्टराइजेशन करनी है? फॉर एग्जांपल देखो यार, यहाँ पे करते हैं 8 है ना, तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसके ना। 2 4 जा कितना होता है? 8 होता है। तो मुझे एक बात बताओ, 2 4 में से 2 निकालो तो 2x आता है ना? मतलब 4 में से 2 निकाल के 2 आता है। तो इसका मतलब 2 फैक्टर ऐसे होने चाहिए, ये 2 फैक्टर ऐसे होने चाहिए जिनको प्लस करके आना चाहिए, या फिर इन दोनों को माइनस करके ये आना चाहिए, या फिर इन दोनों को प्लस माइनस करके आना चाहिए। अगर प्लस करके नहीं आ रहा है तो माइनस करके आएगा, माइनस माइनस करके नहीं आएगा तो प्लस माइनस करके आएगा। तो 3 तरह से हम इसको यूज करेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये 2 फैक्टर हैं, मैंने बोला अगर मैं ऐसा कर लूं 4x माइनस 2x, तो आंसर कितना आएगा? 2x आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए माइनस का 2x, हमें माइनस का 2x चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, उल्टा कर देते हैं, 2x पहले लिख दो, माइनस 4x बाद में लिख दो। कितना आएगा? माइनस 2x आएगा। अब माइनस में क्यों आया? क्योंकि बड़े के साथ क्या है? माइनस है, बड़े के साथ माइनस है। तो देखो ये आ गया माइनस 2x। इसका मतलब 2x और माइनस 4 क्या है? परफेक्ट फैक्टर है। लेकिन एक और बात, इनकी जो कांस्टेंट है, मतलब इसका जो x का जो कोफिशिएंट है, इन कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके आपका कांस्टेंट भी आना चाहिए। तो आ रहा है माइनस 8। इसका मतलब ये 2 फैक्टर ऐसे होने चाहिए जिनकी वजह से मिडिल टर्म भी आनी चाहिए और इन दोनों के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट टर्म भी आनी चाहिए। मिडिल टर्म वाली टर्म तो आना, मतलब मिडिल टर्म तो आनी चाहिए पर कांस्टेंट भी आना चाहिए। तो मतलब जिसको बोलते हैं ना, एक तीर से 2 निशाने, तो यहाँ पे वही वाली बात है। इन 2 फैक्टर से मिडिल टर्म आनी चाहिए, प्लस करके चाहे माइनस करके चाहे माइनस प्लस करके, जैसे भी आएगी आप वैसे इसको ला सकते हैं। तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका नेक्स्ट जो कांस्टेंट नंबर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो भी आना चाहिए। यही कॉन्सेप्ट था। अब आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे अब आराम से करोगे। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको ऐसे लिखना है, इक्वल टू में x का स्क्वायर प्लस का यहाँ पे 2x आएगा और माइनस का 4x आएगा, माइनस 8। कितना आसान हो गया। अब देखो, अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, मतलब सेकंड स्टेप में तो इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। देखो ना, 4x में से 2x निकालो, आ गया, है ना? माइनस का, क्यों? बड़े के साथ माइनस है। तो अब हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में मतलब थर्ड स्टेप में हम कॉमन निकालते हैं। x इधर भी है, x इधर भी है, एक x में से एक निकाला तो एक ही बचा। यहाँ पे 2 इंटू एक्स है, तो x निकाल दिया तो ओनली क्या बचेगा? प्लस का 2 बचेगा। देखो ना, x बाहर निकाल दिया। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे बात करो तो माइनस 4 इधर भी है, माइनस 8 इधर है, मतलब माइनस 4 इधर है और माइनस 4 इधर भी है, क्योंकि 8 में 4 होता है। कैसे? देखो, माइनस 4 निकाल दिया बाहर,
अगर यहाँ से -4 बाहर निकालेंगे तो ओनली क्या बचेगा अंदर, x बचेगा। देखो ना x -4 तो बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, x बचा, ठीक है। यहाँ से माइनस बाहर आ गया ना, यहाँ से माइनस बाहर आ गया तो ओनली क्या बचा, प्लस बचा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो एक बात बताओ, अगर 8 में से 4 निकाल दिया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। मतलब माइनस, ऐसे माइनस नहीं करना है इसको, टेबल में माइनस करना है इसको, टेबल में निकालना है। क्यों, 8 कैसे होता है, 4 2 जा 8 होता है, 4 2 जा 8 होता है, 4 2 जा 8 होता है। तो 8 में से अगर 4 निकाल दिया तो पीछे कितना बचा, ओनली 2 बचा, है ना। 4 2 जा 8 होता है, तो 8 में से 4 निकालेंगे टेबल में तो पीछे क्या बचेगा, 2 बचेगा। ध्यान रखना दोस्तों। अब आपको ना वापस दिख रहा होगा, वापस ना एक चीज कॉमन दिख रही है, यहाँ पे भी x + 2 है और यहाँ पे भी x + 2 है, वापस कॉमन निकलेगा। अगर यहाँ से मैं x + 2 बाहर निकाल देता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, ओनली x बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, -4 बचेगा, है कि नहीं, कितना आसान। तो मतलब क्या हुआ कि देखो x + 2 बाहर आ गया, x बचा, लिख दिया। यहाँ से x + 2 बाहर आ गया तो ओनली क्या बचा, -4 बचा, तो लिख दिया। तो कभी हमें ऐसे बोलते हैं कि दो जो सेम फैक्टर होते हैं, दो में से कोई एक लिख दो, ठीक है ना, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो देखो यार, अब क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। देखो बोला ना कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, तो जीरोस निकालने। तो जीरोस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप एक लाइन लिखेंगे छोटी सी, टू फाइंड द जीरोस ऑफ p ऑफ x, है ना। इस p ऑफ x के जीरोस निकालने के लिए इस p ऑफ x को क्या पुट कर दो, 0 के बराबर पुट कर दो। अगर ये p ऑफ x 0 के बराबर पुट होगा तो p ऑफ x का आंसर कितना आया हुआ है, x + 2 x - 4। अगर p ऑफ x 0 के बराबर पुट करोगे तो x + 2 x - 4 0 के बराबर होगा। तो आपको ऐसे लिखना है, इंप्लाइज करके x + 2 इंटू x - 4 = 0। तो दोस्तों इन दोनों का आंसर 0 पता है कब आएगा, या तो x + 2 0 होगा तब आंसर आएगा, या फिर x - 4 0 होगा तब आंसर आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना। तो अगर यहाँ पे 0 पुट करोगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 आ जाएगा, या फिर 0 यहाँ पे पुट करोगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 को, तब भी आंसर 0 आएगा। तो हम कंफ्यूज हैं कि मतलब दो में से कोई एक क्या हो सकता है, 0 हो सकता है ना, दो में से कोई एक 0 हो सकता है, पर कौन सा है हमें नहीं पता। तो क्या करना पड़ेगा, एक ही स्टेप लिखना है आपको, आइदर और। हमें नहीं पता, कंफर्म नहीं है भाई, ये अगर ये 0 होगा, है ना, तब भी आंसर 0 आएगा, अगर ये 0 होगा तब भी आंसर 0 आएगा। दो में से मतलब दो में से दोनों क्या होंगे, 0 होंगे तब भी आंसर 0 आएगा। तो हम क्या करेंगे, आइदर और में इसको भी 0 कर देंगे और इसको भी 0 कर देंगे, ठीक है। तो अब आपको पता है कि कोई चीज यहाँ पे प्लस करेगी तो इक्वल टू के उस साइड जाकर के माइनस करती है, माइनस हो गया। अगर कोई चीज यहाँ पे माइनस करती है तो वहां जाकर के प्लस करती है। ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, ठीक है। तो हिंट्स करके आपको लिखना है कि जीरो आ गए हमारे, है ना, p ऑफ x के जीरोस आ गए, ये रहे हिंट्स। जीरोस ऑफ p ऑफ x आर -2 and 4, है ना, ये जीरोस निकाल दिए। लेकिन क्वेश्चन में ना इतना ही नहीं पूछा था, ठीक है, क्वेश्चन में इतना ही नहीं पूछा था। देखो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था, जीरोस निकालने हैं और उसके बाद ना वेरीफाई करना है द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स, जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप। दोस्तों एक ही क्वेश्चन मैंने बोला लंबा पड़ेगा, बट आपको पूरा समझ आएगा। देखो कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, देखो यार कोई भी वेरिएबल होगा ना, वेरिएबल के साथ जो न्यूमेरिक फैक्टर होता है उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे x का कोएफिशिएंट क्या है, -2, x² का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं दिख रहा ना इसके साथ में, तो इसका मतलब हर वेरिएबल के साथ 1 होता है। तो x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है और x का यहाँ पे -2 है, तो ये कांस्टेंट टर्म होती है, इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। अब रिलेशनशिप निकालना है जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में। तो जीरोस ये रहे आपके यहाँ पे जो निकाल के रखे हुए हैं, है ना, जीरोस ये रहे, है ना, और कोएफिशिएंट हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है ना। तो अब प्रोडक्ट निकाल लेंगे जीरोस का और सम निकाल लेंगे। जीरोस ये रहे, है ना, -2 और -4 ये जीरोस है, ठीक है। तो इनका सम निकाल लेंगे फिर प्रोडक्ट निकाल लेंगे। उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है ना, आपको समझ में आएगा। देखो दोस्तों रिलेशनशिप निकालने के लिए ना सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस, फार्मूले का माइनस होता है, ये फार्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। जब भी आपको बोलेंगे ना कि सम ऑफ जीरोस निकालना है तो आपको एक ही फार्मूला लगाना है, माइनस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। अगर आपका पोलिनोमियल sp होता है तो फिर यहाँ पे s आएगा, है ना, और t पे होता है तो यहाँ पे t आएगा और t स्क्वायर आएगा। तो पोलिनोमियल किसी पे भी होगा, ठीक है। तो फार्मूला ये लगाना है। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ जीरोस में क्या होता है कि आपने जो जीरोस निकाले थे, है ना, वो जीरोस क्या निकाले थे, देखो ये आपके जीरोस हैं -2 और -4, इन दोनों का क्या कर लेंगे, इन दोनों का सम कर लेंगे, ठीक है ना, इन दोनों का सम कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट ऑफ, अगर मैं बात करूँ कोएफिशिएंट ऑफ x की बात करें तो -2 है, और कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर अगर हम बात करें तो उसके साथ 1 है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर कितना है, 1 है। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x पूछा होगा वहां पे -2 भर देंगे, और यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा होगा वहां पे 1 भर देंगे। ये देखो ऐसे, देखो कितना आसान है। सम ऑफ जीरोस ये निकाल के रखे थे, दोनों प्लस कर दिए, और यहाँ पे माइनस का माइनस, है ना, मतलब फार्मूले का माइनस, और x का कोएफिशिएंट कितना है, -2 है, आप पोलिनोमियल में देख सकते हैं, और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो लिख दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 में से 2 निकाला तो आपके पास 2 बचेगा। इक्वल टू में माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस का 2। तो आपने देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है
वो राइट हैंड साइड के बराबर वेरीफाई हो गया। ऐसे ही अब क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है अभी लिखने वाला हूं मैं, देखो ये रहा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या फॉर्मूला होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। देखो यार प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जीरोस का प्रोडक्ट करना है, तो जीरोस क्या है, -2 और 4 क्या है, जीरोस है, हमने निकाल के रखे हुए हैं पीछे, तो दोनों को प्रोडक्ट कर दो, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन, तो -8 हो गया इक्वल्स टू में -8। क्यों, देखो यार कांस्टेंट टर्म आपका -8 है, पोलिनोमियल में अगर आप देखोगे तो कांस्टेंट टर्म कितना है, -8 है, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, इधर भी लिखा है ना, ये 1 है। तो इसका मतलब आपने देखा कि जो -8 इक्वल्स टू -8, तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूफ होगी। तो सम भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड वेरीफाई हो गया, और प्रोडक्ट भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड वेरीफाई हो गया। कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर होता है। तो सही बात है, कोएफिशिएंट का और जीरो का रिलेशनशिप ये तो निकल रहा है, यहाँ पे भी जीरोस का और कोएफिशिएंट का रिलेशन निकल रहा है ना, रिलेशनशिप निकल रहा है, तो यहाँ पे भी रिलेशनशिप निकल रहा है, बराबर आ रहे हैं। तो लास्ट में एक ही लाइन लिखनी है कि आपको बोलना है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट इज वेरीफाइड। देखो ऐसे, Hence relationship between zeros and the coefficients is verified। उन्होंने बोला था कि रिलेशनशिप आपको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कर दिया, ठीक है। आपने देखा ऊपर वेरीफाई हो गया, ठीक है ना, प्रोडक्ट इसके बराबर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।